कला संस्कृति के क्षेत्र में आपने एक कई दशक गुजारे, मैं ये कह सकता हूँ। विश्वविद्यालय का जो आपका अनुभव रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हर दिन आप कार्यक्रम करते हैं, और कार्यक्रम ही नहीं करते, बहुविध गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आपकी दूसरी प्रशासनिक चुनौतियों से इतर जो आज का युवा वर्ग है, वह अपने को किस रूप में जोड़ पा रहा है साहित्य से, कला से और संस्कृति से? नमस्कार, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ इस सत्र को सुनने के लिए आए हैं। खासकर युवा जो मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। और जो सवाल आपने पूछा कि युवा किस तरह से साहित्य और संस्कृति को जोड़ पा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो आज का विषय भी है और जो विषय मुझे लगातार परेशान करता है, पहले मैं उस विषय के थोड़े से एक नकारात्मक पक्ष पे आता हूँ, बाद में कभी समय होगा तो सकारात्मक पक्ष पे भी आऊँगा। कि युवाओं को साहित्य और संस्कृति की सबकी रुचि तो है, अभिरुचि तो है, लेकिन हम सब ने अपने आप की जो ज़िंदगी है वो रियल ज़िंदगी से ज़्यादा रील ज़िंदगी में गुजार दी है। या तो हम रील बनाने में व्यस्त हैं या हम रील देखने में व्यस्त हैं। जितने सारे युवा बैठे हैं, और अब युवाओं को भी दोष नहीं देता, हमारे जैसे भी लोग, ये बहुत एडिक्टिव है, इसका बड़ा घनघोर व्यसन लग जाता है। आप एक रील देखते हैं, फिर दूसरी देखते हैं, फिर तीसरी देखते हैं, फिर चौथी देखते हैं, और इस तरह से आप लगातार उसमें उलझते चले जाते हैं। तो साहित्य और संस्कृति ये सब हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, और हमको सबको कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में जोड़ना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। समस्या उस बात की है कि हम उस साहित्य को कैसे ले रहे हैं और उस संस्कृति को हम कैसे ले रहे हैं, और कैसे हम उसको दूसरों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी आज की चुनौती है। एक बात आपने कही कि हमने पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं और बहुत कम दरों पर पुस्तकें हैं, लेकिन उन पुस्तकों को पढ़ने की एक तरह से सुविधा, उन पुस्तकों को पढ़ने का उत्साह, उन पुस्तकों को पढ़ने का हौसला, ये हम युवा पीढ़ी को नहीं दे रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे बच्चे जिनको पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन हमने शायद उनके लिए बहुत अच्छा वातावरण घर में तैयार नहीं किया है। जैसा अभी आपने कहा कि अखबार जो है पढ़ने की बजाय देखने की चीज़ रह गए हैं, ऐसे ही किताबें भी पढ़ने की बजाय शोकेस में ज़्यादा रहने लग गई हैं आजकल। मैंने कुछ दिनों पहले एक व्यंग्य लिखा था, मेरे कुछ मित्रों ने मुझे डांटा भी उसके लिए, कि मेरा एक मित्र था जो कनॉट प्लेस की फुटपाथ से कुछ बड़ी बड़ी मोटी किताबें खरीद रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई तुम्हारी इन सारी किताबों में बहुत बड़ी दिलचस्पी है, मुझे जान के बड़ी खुशी हुई, ये क्लासिक्स हैं, तुम पढ़ना चाहते हो। उसने कहा नहीं, मुझे किसी इंटीरियर डेकोरेटर ने बताया है कि ये पीछे की अलमारी में बड़ी सुंदर लगती हैं। तो ये भी स्थिति आ गई है। दूसरे कुछ हमारे जो रील के बड़े बड़े महात्मा हैं, वो भी रोज़ सुबह आपको ज्ञान देते हैं। तो किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने कह दिया कि पीछे किताबों की अलमारी रखने से आपको धंधे में अभिवृद्धि मिलती है, सुख मिलता है, इसलिए देखिए कि सब लोग किताबें रखने लगे। मुझे लगता है कि ये जो हमारे जीवन में एक विरोधाभास आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम सबको देखना, उसको सामना करके वास्तविक ज़िंदगी की तरफ जाना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। धन्यवाद डॉक्टर जोशी।